चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हमें प्रदर्शित करना है और उसको सीखना भी है किस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैंने बताया क्या, दो केस होता है। फर्स्ट वाला केस होता है या तो हर क्या हो, बड़ा हो किससे, अंश से, ये फर्स्ट वाला जो हम लोग बात किए भी। दूसरा हम लोग के यहाँ पर सीखना है कि जब क्या हो, हर जब छोटा हो, क्या हो, अंश से, यानी अंश बड़ा हो हर छोटा हो। तो दूसरा हम देखेंगे, जैसे कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस पर, जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास क्या है आपका 7/5 है ना, इसके बाद 4/3 है, इसके बाद मैं एक और ले रहा हूँ 5/2 ले रहा हूँ। ये मेरे पास प्रश्न है, इनको मुझे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। करेंगे कैसा, सिंपल सी बात है कि इसको हमें क्या करना है, ये अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो 7 है वह ग्रेटर देन है किससे, 5 से, यानी अंश बड़ा है हर से। तो इसको थोड़ा सा मुझे समझना क्या है, इसको अगर मैं फिर मिक्स फ्रैक्शन बनाऊँ तो अगर इसको मैं बना पाऊँगा तो कितना होगा, 7 एकइयाँ 5 एकइयाँ 5, 5 दूँगा का, ये 5 एक के 5, 5 2 का 7 आ जाएगा। मतलब क्या है, किसी भी दिए गए चीज़ को मुझे क्या करना है कि बराबर बराबर 5 भागों में डिवाइड करना है, और कहाँ तक, 2 तक। तो हम इसको ऐसे नंबर लाइन खींचेंगे, ड्रा करेंगे। ये 0 है आपका, क्योंकि एक तो पूरा कंप्लीट है, ये 0 है, ये वाला आपको मान लो ये 2 1 है, इसके बाद एक के बाद दूसरे में गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 2। बट ध्यान रखें कि कितने बराबर भागों में बांटना है, इन दोनों खानों को कितने बराबर भागों में बांटना है, मुझे 5 बराबर खानों में बांटना है। तो इसको बांटो, 1 2 3 4 और 5, फिर इसको बांटो, 1 2 3 4 और ये 5। अब क्रम से हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आएगा क्या, 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5 आ गया, यानी ये बचेगा, बनेगा ना। फिर इसके बाद 5 बाद 6/5, इसके बाद 7/5, फिर इसके बाद आएगा 8/5, इसके बाद जाएगा 9/5, ये लास्ट वाला 10/5, तो यानी 10/5 मतलब 2 ना, 5 दूंगा का 10। अब ये है, अब इसको हमें जो नंबरिंग चाहिए वो निकाल लो। कौन सा चाहिए था मुझे, 7/5। देखो 7/5 कहाँ पार्ट है, ये वाला। तो ये जो हम लोग एलोकेट कर रहे हैं, ये वाला क्या बन जाएगा, इस संख्या रेखा पर 7/5 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा एक और ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस वाले को अगर करना चाहूँ तो 1/1 सही 1/3 होगा, यानी 3 1 का 4। मतलब क्या है,